हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर जैकबोट वालों के लिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका जैकबोट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्स्ट टाइम विजिट किए तो, और कमेंट ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। बच्चों, जो नल सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिस सेट के अंदर, जैसे ये एक हमने एक सेट बना दिया, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं? नल सेट। इसी का एक और नाम है एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। यानी अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं, जैसे ये एक सेट हमने बनाया 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस देन 5 है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जो आपका सेट है इसके अंदर देयर इज़ नो एलिमेंट इन दैट सेट, दैट्स वाई इस तरह के जो सेट होते हैं उसको नल सेट या एम्प्टी सेट या इसका एक और नाम है वॉइड सेट कहते हैं। ठीक, क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्चुअली। तो x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो जो इवन प्राइम नंबर होता है एक ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है। दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई नहीं है। ध्यान रखिए, दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई नहीं है, इसलिए इसका सेट बनाना मुमकिन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं आएगा इस सेट में। तो ये एक तरह से ये एक नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, समझ गए? क्योंकि दो से बड़ी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, यानी प्राइम नंबर भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है दो से बड़ा में, दो पॉसिबल है, दो इवन प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका सेट नहीं बनेगा, यानी देयर इज नो एलिमेंट इन सेट। ओके, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है द गिवन स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू r मतलब x का जो रिलेशन है वो रियल नंबर से है, जहाँ पर ये जो x है वो लाई करता है -2 से बड़ा और 5 से छोटा। ध्यान रहे, x का जो वैल्यू है वो -2 से आपका बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट की किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इस ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिखते हैं -2 और 5, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इसमें जो x का रिलेशन है वो -2 से भी है और 5 से भी है, और -2 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू उससे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो x का रिलेशन है, x जो लाइक करेगा वो -2 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, ना कि -2। x की जगह आप -2 ना ही रख सकते हैं और ना ही 5 रख सकते हैं, लेकिन x की जगह -2 से जो भी बड़ी वैल्यू है और 5 से जो छोटी वैल्यू है वो लाइक करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू -2, 5, ये स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो x बिलोंग करता है -2 और 5, ये इसका मतलब हुआ कि ना ही -2 आपको लेना है और ना ही 5 लेना, बल्कि -2 से जो बड़ी वैल्यू है और 5 से जो छोटी वैल्यू है वो सारे वैल्यूज इसके बीच लाई करता है। तो ये ब्रैकेट जो है ये इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ गए? क्लियर? यहाँ ए बराबर दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सेट है और ये एक सेट जो बिलोंग नहीं कर सकता, एक सेट तो बिलोंग नहीं ना करेगा सेट के साथ, तो कम से कम एलिमेंट ना बिलोंग करता है। जैसे अगर हम मान लो लिख दिए सेट ए है, इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक। अब हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, सही है? तो हाँ, ये सही है, लेकिन ये खुद सेट बन गया है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट इनकरेक्ट है। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। तो आपको बता दें, जो रियल नंबर होते हैं, एक्चुअली अगर रियल नंबर का डिफिनेशन बोला जाए तो सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए इसको रियल नंबर का मतलब एक तरह से ये दोनों जो फॉर्म है, ये जो दोनों ग्रुप है, ये रियल नंबर कहलाता है। ठीक, तो याद रखिएगा
इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रियल नंबर में जब आप रेशनल नंबर को हटा दोगे तो बचेगा क्या, हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, सारे रेशनल और इरेशनल मिला दो तो एक रियल नंबर का फॉर्म बन गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर रेशनल नंबर हटा दिए तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा। वही ना बोल रहा आर माइनस क्यू, रियल नंबर में हम रेशनल नंबर को सेट ऑफ रेशनल नंबर घटा दिए, लेकिन हमको पता है कि रियल नंबर में क्या क्या आता है, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल का जो कंबाइन है यही हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सेट ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो एक बराबर दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, और आपका बी बराबर दिया हुआ है ए डैश बी। तो अगर ए क्रॉस बी आपको अगर निकालना है तो सिंपली कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये जो x है इसको एक बार x कॉमा ए लिखना है, फिर इसी x को एक बार b के साथ तो x कॉमा बी, फिर y को a से साथ तो y कॉमा ए, फिर y को b के साथ y कॉमा बी, फिर z को a के साथ z कॉमा बी। तो ये हमारा a क्रॉस b फाइंड कर गया। अब आपको बोल रहा है कि इसके अंदर कितना सबसेट है a क्रॉस b के अंदर। तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं a क्रॉस b में। तो a क्रॉस b में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो कुछ करना नहीं, इनके अंदर जो अगर आप इनका सबसेट निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर 6 चढ़ा देना है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन क्या हो सकता है, इस जो फंक्शन है इसका जो डोमेन ऑफ रियल फंक्शन क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास है √x-3। तो √x-3 है, तो इसका क्या क्या डोमेन हो सकता है, यानी x का जो भी यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, यानी सिंपली इस x-3 का जो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रियल फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर x-3 का वैल्यू रियल फंक्शन होने के लिए कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन 0 होगा तो फिर ये ना क्योंकि आपको पता है निगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नंबर का जो रूट्स होता है वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। तो इसलिए जो x-3 कम से कम लाई करना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव चला जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x3 इधर आएगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे इसका डोमेन मतलब x की हम क्या क्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। तो अब यहाँ पर x का जो भी वैल्यू हो सकता है वो 3 रह सकता है, और 3 से बड़ी जो भी वैल्यूज़ है वो आप रख सकते हैं। तो 3 टू इन्फिनिटी तक जाएंगे इसका। तो ये इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब आपको 3 लेना है, और ये इन्फिनिटी के साथ आपको ये वाला लगा हुआ है, यानी ये वाला इन्फिनिटी के साथ अगर इधर वाला ये ब्रैकेट स्मॉल लगाया हुआ है तो उस केस में ये वाला इन्फिनिटी आपको नहीं लेना है। इन्फिनिटी से जो भी छोटी वैल्यूज़ होगा और 3 से बड़ी वैल्यूज़ है वो सारा, यानी 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ जितना भी है। इन्फिनिटी कैसे ले सकते हैं आप, इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते ना, तो इन्फिनिटी को आपको इस स्मॉल इस तरह इस ब्रैकेट पे देना है, ओपन ब्रैकेट रखना है इस तरीके से। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर कहता है द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 15 cos 30 sin 15। सिंपली एक फॉर्मूला याद है आपको, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल a की जगह 30 है और एंगल b की जगह 15 है। तो सेम फार्मूला है साइन a cos b, इसी पर बैठा हुआ है साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो a प्लस b, तो a की जगह 30 है तो 30 प्लस b की जगह 15 है, तो 30 प्लस 15 कितना हो, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहा द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई। तो tan 19 पाई जो है बाई 3, इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3।
तो आपको पता है 6 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो tan 6 पाई प्लस थीटा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जस्ट लाइक आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर ये आपका x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ से रिवॉल्विंग लाइन रोटेट किया, ये अभी 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ से यहाँ π/2 बनाया, फिर यहाँ से यहाँ रिवॉल्व हुआ पाई बनाया, फिर यहाँ से यहाँ रिवॉल्व हुआ 3π/2 बनाया, फिर यहाँ से यहाँ रिवॉल्व हुआ तो आपका 2π यानी 360 बनाया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसमें थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें टैन का, तो tan 6 पाई कहाँ पर आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ रोटेट किए, यहाँ से एक बार घूमे, यहाँ पर बनाया पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई, और फिर ये 4 पाई, यानी 3 पाई यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। तो 4 जो भी आप इवन पाई देख रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, यानी 6 पाई तो यहाँ पर आएगा, आपको पता है यहाँ पर। और आपको पता है एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होता और वाई एक्सिस में चेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर tan 6 पाई प्लस थीटा, tan 6 पाई प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ पूरा रिवॉल्व किए तो यहाँ पर 6 पाई प्लस थीटा जाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, आपको पता है। तो tan 6 पाई प्लस थीटा जो होगा क्या होगा हमारा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, तो यानी इसका जो साइन में होगा पॉजिटिव ही साइन होगा। ठीक, और ध्यान रखिए क्योंकि 6 पाई जो है लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो चेंजेस नहीं होगा, यानी tan का tan ही रहेगा, कॉट नहीं होगा, और साइन यहाँ पर सारा कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो tan 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी tan π/3 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इतना, तो क्या होगा, आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो कॉसिक x जो है वो है एक्चुअली -2 के बराबर है। ठीक, और अब मान लो अगर हम इसका रेसिप्रोकल इधर लिखते हैं, तो जब इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। तो 1/cosec x जो होता है वो sin x के बराबर होता है। इसको -1/2 है तो इसको लिख सकते हैं -sin π/6। अब हम इस माइनस साइन कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है साइन, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ भी पॉजिटिव होता है। तो इस पर ये वाला क्वाड्रेंट को तो हमको इग्नोर कर देना है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाएंगे और फोर्थ में देखा जाएंगे। तो ये हमारा x है, ये x डैश है, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, और ये आपका 2 पाई। तो या तो आप पाई प्लस π/6 लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, तब ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7π/6। और क्या लिख सकते हैं, या तो आप 2 पाई माइनस लिख सकते हैं समथिंग, 2 पाई माइनस समथिंग। तो इस क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन π/6 को आप साइन पाई प्लस π/6 भी लिख सकते हैं। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह π/6 है, यहाँ पर थीटा की जगह π/6 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन π/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, साइन 2 पाई माइनस π/6 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 11π/6। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया 7π/6 और 11π/6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मनी रेडियंस दैट्स इट टर्न इन 1 सेकंड। तो देखो जो 1 मिनट है उसमें 360 रिवोल्यूशन आपका बना रहा है। ठीक, तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में 360, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा 360/60, यानी कि आपका 6, यानी 1 सेकंड में जो है 6 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएगा। तो आपको पता है एक रिवोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका 360 के बराबर। तो 6 रिवोल्यूशन कितना, 6 गुना 360,
तो कहीं ना कहीं 360 को रेडियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई, तो यहाँ हो गया 12 पाई इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर एनी नेचुरल नंबर 10 to the power n 10 to the power 2n minus 1 plus 1 इज डिविजिबल बाय, तो ऑप्शन इसका डी 11 हो जाएगा। कुछ भी पुट करके देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर 1 पुट कीजिए, 2 1 2, 2 में 2 1 गया 1, 10 + 1 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये देखते हैं 13 नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा दिन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालना है। तो क्या है 1 + i/1 - i, इस पूरे पर पावर है आपका m बराबर 1। तो 1 + i है, 1 - i है, ठीक। एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 + i से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 1 + i से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 1 + i का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, इस पूरे पर पावर कितना है, m है, इक्वल टू 1। ध्यान रहे m का वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर। तो इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं, a² + b² + 2ab, तो 1 + i² + 2ab यानी 2i बाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस i² का वैल्यू -1 होता है, तो 1 - 2 हो गया बराबर 1। यहाँ पर i² का मान हो गया -1, तो 1 माइनस इस पूरे पर पावर है m, तो 1 - 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i/2 और इस पूरे पर पावर 1 हो m हो गया बराबर 1, 2 2 कैंसिल हो गया, तो i⁻m। तो m का यहाँ पर i² का वैल्यू -1 होता है, 1 - 1 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर बेस में i है, क्या यहाँ पर भी बेस में किसी तरह से i ला सकते हैं? तो क्या इस 1 को लिख सकते हैं हम i⁻0, तो i बेस सेम है, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर 0, इसका आंसर हो गया। तो आप बोल रहे हैं देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर i⁻m है, तो यहाँ पर 1 है, तो i⁻m, यहाँ पर और भी तो वैल्यू लिख सकते थे आप, i⁻4 भी लिख सकते थे, और भी ऑप्शन था। i⁻4 बराबर भी 1 होता है, तो m बराबर 4 निकलता, और भी वैल्यूज निकल सकता, लेकिन यहाँ पर लिस्ट वैल्यू बोला था तो 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। ये बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 + 3i, तो अगर 4 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो कुछ करना नहीं, इस पर पावर -1, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं, -1 चढ़ा दिया, तो 1/4 + 3i लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 - 3i से और 4 - 3i से ऊपर भी नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 3i और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3i, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 और i², 9i², तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3i, 16 माइनस i² का वैल्यू -1 होता, तो माइनस माइनस +9, तो यहाँ हो गया 4 - 3i/25। तो इसको बस सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना है, तो 4/25 - 3i/25, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहीं तक रखते हैं, कमेंट करना, और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम नेक्स्ट वीडियो इसके लिए आगे बना देंगे, ठीक है। सपोर्ट करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।